नमस्कार साहित्य प्रेमियों एवं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे 8वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों। आज सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 8वीं की हिंदी की किताब का पहला अध्याय ध्वनि पर चर्चा करेंगे। ध्वनि कविता की व्याख्या करने से पूर्व हमें इस कविता के रचनाकार महाकवि निराला के संक्षिप्त जीवन वृत्त पर सरसरी निगाह दौड़ाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप निराला का अर्थ जानते हैं? तो आइए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत निराला से ही करें। निराला का अर्थ होता है अद्भुत, निराला का अर्थ होता है अनोखा, निराला का अर्थ होता है अद्वितीय, निराला का अर्थ होता है अनूठा, निराला का अर्थ होता है विलक्षण। और इस प्रकार सारांशतः हम कह सकते हैं कि निराला का अर्थ ही होता है सबसे अलग, सबसे जुदा। खैर, श्रुति श्रोताओं और विद्यार्थियों से विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, निराला घनघोर विद्रोही कवि थे। यहाँ विद्रोही का आशय यथास्थितिवाद के विरोध से है। जीवन की बंधी बंधाई धारा हो या फिर काव्य की बंधी बंधाई धारा, निराला ने दोनों का जमकर विरोध किया। इनका विरोध इतना प्रभावी और सार्थक था कि बड़े बड़े साहित्यकार जो इनके पहले इनके प्रखर विरोधी थे, बाद में इनकी प्रतिभा के सामने सब के सब स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे नतमस्तक होकर होते चले गए। इनके बाल्यकाल में एक विद्रोह की एक वानगी से आप समझ सकते हैं कि यथास्थितिवाद इन्हें किस प्रकार चुभता था। इनके जन्म के समय ज्योतिष ने जन्म कुंडली बनाई जिसमें इनका नामकरण सूरज कुमार तिवारी किया गया, लेकिन निराला को थोपे गए यह नाम भला कैसे स्वीकार होता। इन्होंने अपने नाम को तत्समोन्मुख बना डाला। सूरज को इन्होंने सूर्य बना डाला, कुमार को इन्होंने कांत बना डाला और तिवारी को त्रिपाठी बना डाला। इस प्रकार सूरज कुमार तिवारी का रूपांतरण सूर्यकांत त्रिपाठी में हो गया। भला ऐसे परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को निराला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? फिलहाल निराला से संबंधित सारगर्भित जानकारियों को अपने नोटबुक में अवश्य लिख लें, जैसे निराला का जन्म स्थान, और इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचनाओं का सृजन निराला ने किया। अब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ें तो वह आपकी शक्ति पूजा लगेगी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पढ़ें तो वह गांधी की शक्ति पूजा लगेगी। यानी संदर्भ के हिसाब से रामचरितमानस की जितनी प्रासंगिकता है, उसी तरह राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता है। तुलसीदास की तरह ही निराला को भी साहित्यिक यात्रा पर निकलने के लिए उनकी पत्नी मनोहरा देवी ने ही प्रेरित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति। विशेष इनकी रचनाओं को विस्तार से आपको उच्चतर कक्षाओं में जानकारी प्राप्त होगी।